नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब एक पूर्व सीएम के घर पे छापा मारने पहुंची ईडी? आखिर कैसे ईडी अफसरों की गाड़ी पे हमला हो गया और क्यों अचानक तमिलनाडु के सीएम विजय प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए? दोस्तों, इन दिनों देश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी पे राज्य की सरकार अत्याचार कर रही है, खोद खोद के मामले दर्ज कर रही है, वहीं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम पोलिंग ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य पिनरई विजयन ईडी के रडार पे आ गए हैं। लेकिन बुधवार को जब केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने एक पुराने मामले के सिलसिले में उनके तिरुवनंतपुरम स्थित आवास पर छापेमारी की, तो सीपीएम ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। वहीं इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सीपीएम कार्यकर्ताओं ने जम के हंगामा किया और उन्होंने ईडी के वाहनों पर पथराव कर दिया, जिससे काफी नाजुक हालात पैदा हो गए। वहीं करीब 2 महीने पहले सीबीआई की पूछताछ के चलते दिल्ली आए विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने राजधानी में पहुंचे। तो आखिर क्या कुछ हुआ जब ईडी के अफसर केरल के पूर्व सीएम के घर छापा मारने पहुंचे और कैसे 2 पूर्व सीएम उनके समर्थन में उतर गए और आखिर क्यों विजय सीएम जो हैं वो अचानक पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, लंबे समय तक केरल के मुख्यमंत्री रहे पिनरई विजयन की कुर्सी जाते ही उनपे ईडी का एक्शन शुरू हो गया है। केरल की राजनीति में उनपे उस समय हड़कंप मच गया जब खबर आई कि बुधवार को तड़के सुबह ही ईडी ने केरल में पूर्व सीएम विजयन के घर समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने यह कार्रवाई CMRL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है, जिसमें उनकी बेटी वीणा विजयन भी आरोपी है। एजेंसी ने केरल में एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें विजयन का किराए का घर भी शामिल था। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की यह छापेमारी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड यानी कि CMRL मामले से जुड़ी है। अधिकारियों ने बताया है कि ईडी तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और कुन्नूर में पिनरई विजयन की पार्टी वीणा विजयन से जुड़े 12 ठिकानों पर रेड मार के सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें आपको, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी बेटी भी इस मामले की जांच के दायरे में है। ईडी ने पिनरई विजयन की बेटी वीणा विजयन का बयान दर्ज किया है। उनकी IT फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस इस पूरे विवाद के केंद्र में है। उन पे आरोप है कि CMRL नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने साल 2018 में 2019 के बीच में दोस्तों तत्कालीन सीएम विजयन की बेटी वीणा को कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपए का गैर कानूनी पेमेंट किया, जबकि IT फर्म ने कंपनी को कोई सर्विस नहीं दी थी। ईडी की ये छापेमारी केरल हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को CMRL की उस याचिका को खारिज करने के बाद हुई जिसमें इस मामले में ईडी की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। अब देखिए, जब से ईडी ने विजयन के घर छापा मारा था तभी से उनकी पार्टी की कार्यकर्ता अपने नेता की चिंतित वो नजर आ रहे थे। वो सुबह से ही पूर्व सीएम के आवास को बाहर इकट्ठा होने लगे थे। उनका मानना था कि सारा खेल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रचा गया है, लेकिन उनके सब्र का बांध तब टूट गया जब ईडी के अफसर गाड़ी में बैठ के पूर्व सीएम के घर से बाहर निकलने लगी। इसी दौरान CPIM के कार्यकर्ताओं ने अफसरों की गाड़ी पे हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए ईंटें पत्थर फेंक के कांच तोड़ दिया। उन्होंने पहले ईडी अफसरों की गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान गाड़ी पे भी पत्थर फेंके गए, जिससे उनका कांच क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के दौरान पार्टी कार्यकर्ता काफी आक्रोशित थे। पुलिस ने उन्हें किसी तरह शांत कराने की कोशिश की और किसी तरह ईडी अफसरों की गाड़ी को वहां से निकलवाना रवाना किया। हालांकि राहत की बात रही कि किसी भी अफसर को कोई चोट नहीं आई है। वहीं विजयन के घर हुए छापेमारी पे CPM ने काफी तीखी निंदा की है। उसने ना सिर्फ भाजपा पे हमला बोला है बल्कि कांग्रेस को भी निशाने पे लिया। उसने ईडी की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और प्रत्यक्ष उदाहरण बताया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में आरोप लगाया कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को लगातार चुनौती देते हैं और संघ परिवार की राजनीति के आगे झुकने से इनकार करते हैं, उन्हें डराने धमकाने, मीडिया ट्रायल और चुनिंदा जांच के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। जब भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हरा पाती तो वो उन्हें परेशान करने और उनकी आवाज दबाने के लिए ईडी, CBI और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों के छापे का सहारा लेती है। वहीं पूर्व सीएम के घर पे हुई ईडी की छापेमारी को लेकर देश के 2 अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले केरल के बगल वाले राज्य तमिलनाडु से MK स्टालिन का पोस्ट सामने आया है। स्टालिन ने पोस्ट करते हुए लिखा कि पूर्व केरल मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनरई विजयन के खिलाफ ईडी की छापेमारी की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की कार्रवाई एक बार फिर इस बात को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ हथियार की तरह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात है कि इससे उन कांग्रेस नेताओं के बेबुनियाद आरोपों को भी उनकी पोल खुल गई है जो बार बार ये सवाल उठाते थे कि आखिर बीजेपी ने अभी तक पिनरई विजयन को निशाना क्यों नहीं बनाया। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर के पोस्ट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व केरल
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ ईडी की छापेमारी बीजेपी द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के खुले दुरुपयोग का एक और उदाहरण है। इसका मकसद क्षेत्रीय विपक्षी दलों को निशाना बनाना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है। कांग्रेस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने की शिकायत शुरू करने के तुरंत बाद ईडी की ये कार्रवाई बीजेपी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े करती है। अब देखिए, एक तरफ जहां पूर्व के सपोर्ट में दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे का साथ निभाते दिखाई दे रहे थे, इसी बीच आज तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री जोसेफ विजय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने राजधानी दिल्ली पहुंचे। सीएम बनने के बाद विजय ने पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। ये मुलाकात तब हो रही है जब मेकेदातु प्रोजेक्ट्स को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु आमने सामने हैं। बीते दिन सीएम विजय ने प्रधानमंत्री को इस मामले में चिट्ठी लिखी थी। मुख्यमंत्री विजय ने पीएम से कर्नाटक के मेकेदातु में बांध बनाने के प्रस्ताव को खारिज करने को आग्रह किया था और अब चर्चा हो रही है कि इसी को लेकर सीएम विजय ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। वहीं सरकारी सूत्रों ने बताया कि मोदी के साथ होने वाली ये मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट है। बताया जा रहा है कि विजय अगले दिन अपने सहयोगी दलों से मिलने के लिए दिल्ली में ही रुक सकते हैं। वो कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां तमिलनाडु के सीएम से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात वो कर रहे हैं, वहीं केरल के पूर्व सीएम पिनरई विजयन के घर हुई ईडी की छापेमारी ने एक बार फिर से देश की राजनीति में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ ईडी सीएमआरएल और वीणा विजयन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को कानूनी कार्रवाई बता रही है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे मोदी सरकार द्वारा विरोधी नेताओं को दबाने की कोशिश करार दे रहा है। छापेमारी के दौरान जिस तरह सीपीएम कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूटा है और ईडी की गाड़ियों पर हमला हुआ है, उसने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। वहीं एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के समर्थन में उतरने से ये मामला फिर जो है केरल तक सीमित ही नहीं रह गया है सिर्फ, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।